हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिखा 5, तो अब 5 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 5 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं मीन्स हम ये देखेंगे जो ये नंबर 5 है ये कौन कौन से टेबल पर आता है। तो हमें पता है कि हम क्या कह सकते हैं, 1 टाइम्स 5 5 होता है, या कह लो 5 टाइम्स 1 5 होता है। 1 और 5 के अलावा ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिस पे 5 आता हो, और सिर्फ यही दो फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप एक नंबर 6 देखो, तो जो ये 6 नंबर है ये कौन कौन से टेबल्स पर आता है, या कह लो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो 1 टाइम्स 6 6 देता है, उसके बाद 2 टाइम्स 3 भी 6 होता है। तो मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 1 2 3 6 ये इन सभी टेबल्स पे आता है। 1 के टेबल पर भी आता है 1 टाइम्स 6, 2 के टेबल पर भी आ रहा है 2 टाइम्स 3 इज 6, 3 के टेबल पर भी आ रहा है 3 टाइम्स 2, और 6 के टेबल पर भी आ रहा है 6 टाइम्स 1। तो यहाँ से डिफरेंस पता लगता है। अगर कोई ऐसा नंबर हो जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल पर आए और अपने टेबल पर जाए, अगर कोई ऐसा नंबर हो जो सिर्फ अपने टेबल पर आ रहा है और सिर्फ अपने टेबल पर आ रहा है और सिर्फ 1 के टेबल पर आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो 1 और अपने टेबल के अलावा, 1 और अपने टेबल पर तो वो पक्का जाएगा ही जाएगा, हर एक नंबर 1 पे भी आता है और अपने टेबल पर भी आता है, उसके अलावा भी वो कोई और टेबल पर चला जाए, जैसे ये 2 और 3 पर भी आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो ये प्राइम नंबर ना होकर ये बना कॉम्पोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर की एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मैंने कहा 7, तो जैसे ये भी 1 और सिर्फ 7 के टेबल पर आता है। और अगर मैंने कहा 2, तो ये भी 1 और 2 के टेबल पर आता है। तो एक चीज़ होती है प्राइम नंबर में, जैसे मैं स्टार्टिंग से प्राइम नंबर लिखती हूँ 2, उसके बाद है 3, उसके बाद होता है हमारे पास 5 7 11, ऐसे हमारे पास नंबर्स चलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जो 2 है ना, वो सिर्फ यही एक नंबर है जो इवन है, बाकी ये सारे ऑड नंबर्स हैं। 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, और अगर 11 के बाद आप देखो 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे आप जितना मर्जी आगे तक जाते जाओ, हर एक नंबर आपका ऑड नंबर ही बनेगा। तो मतलब अगर आप प्राइम नंबर्स में देखो, सो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज़ द ओनली even prime number and rest all are odd numbers। इन प्राइम नंबर्स 2 के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे, 2 को छोड़कर बाकी सारे ही ऑड नंबर्स होंगे। और एक चीज़ देखो, 1 हमने यहाँ से 2 से स्टार्टिंग करी है, 1 से नहीं करी। बट 1 देखो तो 1 जो है वो सिर्फ अपने ही टेबल पर आ रहा है। हमने प्राइम नंबर्स में देखा वो दो टेबल्स पर आना चाहिए, एक 1 और उसके अलावा द नंबर इट्सेल्फ। 5 जो है वो 1 पर भी आ रहा है एंड वो 5 पर भी आ रहा है, 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ। बट फॉर इन द केस ऑफ 1, 1 तो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाएगा। 1 के दो फैक्टर्स नहीं है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। तो 1 जो होता है इट इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना ही ये प्राइम है ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है, बट ये सिर्फ ऑड नंबर होता है। 1 जो होता है सिर्फ ऑड नंबर होता है, प्राइम भी नहीं होता और कॉम्पोजिट भी नहीं होता। अब हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिया 128, मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, वही एलसीएम मेथड करेंगे जैसे छोटी क्लासेस में किया था। 128 से यहाँ से सबसे पहले देखो कि जो आपका नंबर है 128, ये इवन नंबर है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 8 है, तो ये इवन नंबर हुआ। तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो स्टार्ट करो 2 से। सो 2 6 12 एंड 2 4 8। अब फिर से ये इवन ही आया, तो फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 6, 2 2 4। अब ये फिर से इवन ही है, तो फिर इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 टाइम्स 16 गिव्स यू 32। फिर से ये इवन ही आया, तो 2 टाइम्स 8 इज 16, then 2 times 4 is 8, then 2 times 2 is 4,
एंड देन फाइनली लास्ट में 2 टाइम्स 1 इज़ 2। हम कब तक करते हैं? जब तक हमारे पास लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक हम करेंगे, उसके बाद हम रुक जाएंगे। तो 128 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? तो देखो 2 कितनी बारी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको अगर इस तरह से लिखें, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 टाइम्स आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर 7। अगर हमने इन सबको मल्टीप्लाई ही कर दिया या कुछ पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, अगर ऐसे हमने कुछ पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो प्राइम नहीं रहेगा। अगर मैंने इसको लिख दिया 4 और मैंने इसको लिख दिया 8, अब हमें पता है 4 भी हमारा प्राइम नहीं था और 8 भी हमारा प्राइम नहीं था, तो प्राइम सिर्फ 2 ही था इन सब में, क्योंकि 2 ही हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम इवन प्राइम नंबर था, स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर। सो हमने 2 को सॉल्व नहीं करना, आगे हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इसको 2 को 2 की फॉर्म में ही रखना है, बट हमने देखना है कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है सेम नंबर, तो वो उसकी पावर में आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे देखा, तो अभी हमने देखा ये कितनी बारी आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343। तो 343 के बनाते हैं। तो जो 343 है ये हमारा ऑड नंबर है। अगर आप इसको चेक करो 343 को, क्योंकि ये ऑड है तो 2 पर तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली। अब 3 पे चेक करो, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 पर भी नहीं डिविजिबल होगा। 4 पर तो हम चेक करेंगे ही नहीं क्योंकि ये ऑड है, तो अगर ऑड है तो आप किसी भी इवन नंबर पर चेक नहीं करेंगे। 5 पे भी नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। 6 पे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 6 इवन नंबर है। तो 7 पर चेक करेंगे। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स 4 इज़ 28 और फिर यहाँ से 63 होगा। सो 7 9 ज़ा 63, तो 7 के टेबल पर जाएगा। फिर 7 7 ज़ा 49 और उसके बाद लास्ट में 7 1 ज़ा 7। तो 7 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो हमारा 343 जो है वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आ गया। मतलब 343 को हमने कैसे लिखा, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये जो 7 है ये हमारा प्राइम नंबर है और इसको हमने फैक्टर्ड फॉर्म में लिखा। फैक्टर्ड फॉर्म मीन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 343 को 7 टू द पावर 3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, बाय।